जय हिंद दोस्तों, ट्रिपल टेन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें हम रोज रात को 10 बजे 10 मिनट में 10 प्रश्न आपको मानसिक अभिरुचि के हल कराएंगे। तो आइए इस सीरीज का ये पहला वीडियो और पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, आप एक पुलिसकर्मी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य रक्षा करना है। क्या सभी समुदायों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है? क्या केवल अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करना है? क्या केवल बहुसंख्यक समुदाय की रक्षा करना है? या फिर आपके स्वयं के समुदाय की रक्षा करना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप एक पुलिसकर्मी हैं तो आपको सभी धर्मों या फिर सभी समुदायों की रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश आर्म कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश आर्म कांस्टेबलरी किसे कहते हैं? जो आपने सुना होगा, पीएसी के जो पद आते हैं आपके यूपी पुलिस के अंतर्गत, पीएसी जो होती है उसको यहाँ पर आर्म कांस्टेबलरी बोलते हैं, और उसके ऊपर जो एक्ट बना था वो 1948 में बना था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर कराऊंगा ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर यूपीएसआई रैंकर एग्जाम 2011 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, पुलिस रेगुलेशन के पैरा 233 के अनुसार ग्राम प्रधान नोटबुक के भाग 1, 2 व 3 में एंट्रीज कौन करता है? तो पुलिस रेगुलेशन एक्ट यानी पुलिस को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना है, और उसके जो पैरा नंबर 233 के अनुसार जो होता है उसमें जो नोटबुक के भाग 1, 2 और 3 में एंट्री करनी होती है, उस एंट्री को यहाँ पर थाना अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पुलिस रेगुलेशन के किस प्रस्तर में ड्यूटी पर नशे में रहना अथवा नशे का सेवन प्रतिबंधित किया गया है? यानी अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आप नशे में नहीं रह सकते या फिर नशे का सेवन नहीं कर सकते। तो ये आपके पुलिस रेगुलेशन एक्ट के किस धारा के अंतर्गत कहा गया है? तो 373 कै के अंतर्गत ये कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निरीक्षण पुस्तक हिंदी फार्म संख्या 35 कै को सुरक्षित रखने जाने की अवधि क्या है? तो इसको सुरक्षित रखे जाने की अवधि आपकी 5 वर्ष की हो जाती है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, आबकारी अपराधों का पता लगाने व चालान करने का अब अधिकार निम्न में से किसको है? तो आबकारी अपराध कौन से होते हैं? जैसे कि आपके नशीले पदार्थों का जो धंधा होता है या फिर शराब का जो पर बिक्री वगैरह होती है, उनको ही आबकारी अपराधों के अंतर्गत रखा जाता है। तो उनसे रिलेटेड अगर कोई भी अपराध करता है तो उन पर चालान करने का अधिकार किसको है? केवल आबकारी निरीक्षक को है, या फिर आबकारी आयुक्त द्वारा नामित सक्षम अधिकारी को है, या फिर केवल पुलिस को है, या फिर ऑप्शन नंबर डी पर देखें, आबकारी निरीक्षक व पुलिस दोनों को है। तो इस पर चालान करने का अधिकार यहाँ पर आबकारी निरीक्षक और पुलिस दोनों को है, क्योंकि आबकारी निरीक्षक जो होता है वो अलग महकमा होता है और पुलिस जो होता है ये अलग महकमा होता है। आबकारी निरीक्षक केवल यहाँ पर आबकारी अपराधों को ही नियंत्रित करता है, और आबकारी अपराध जो होते हैं इन दोनों इनको नियंत्रित करने के लिए आबकारी निरीक्षक और पुलिस दोनों ही यहाँ पर इनको पकड़ सकती है या फिर इनका चालान कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? यानी उत्तर प्रदेश पुलिस उपाधीक्षक, तो ये उपाधीक्षक तो आपके पीसीएस के थ्रू बनते हैं। आपको इनके बारे में पता होगा। उपाधीक्षक की जो भर्तियां होती है वो पीसीएस के माध्यम से होती है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इनके यहाँ पर भर्ती परीक्षा व इनका साक्षात्कार होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्ति अधिकारी अब कौन है? यानी उत्तर प्रदेश निरीक्षक यानी कि आपका सब इंस्पेक्टर जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति यहाँ पर क्षेत्र का यहाँ पर पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र करता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र यूपीएसआई के नियुक्ति अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी साहब होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
सबसे ऊपर आपके डीजीपी होते हैं, उसके नीचे फिर यहाँ पर एलजीपी होते हैं, फिर उससे नीचे आईजीपी, उससे नीचे फिर एसएसपी या फिर एसपी होते हैं, फिर उससे भी नीचे एएसपी या फिर एसपी होते हैं, फिर उसके भी नीचे यहाँ पर सर्कल ऑफिसर होते हैं, सीआईबी जिसको बोला जाता है, उसके नीचे यहाँ पर आपके इंस्पेक्टर होते हैं या फिर एसआई एएसआई होते हैं, और उससे नीचे यहाँ पर आपके हेड कांस्टेबल, और फिर सबसे नीचे होते हैं यहाँ पर कांस्टेबल। तो ये एक क्रम तरीके से है, क्रमिक रूप से होता है। इसका मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें इसका एक ग्राफ आपको अटैच कर दूंगा, जिसमें आपको क्रम वाइज यहाँ पर दिया जाएगा कि किस अधिकारी की पोस्ट सबसे ऊंची है और किसकी यहाँ पर सबसे नीची है। ठीक है, तो आप उस पीडीएफ को जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस चौकी का भारसाधक अधिकारी होता है। तो पुलिस चौकी का भारसाधक अधिकारी आपका हेड कांस्टेबल होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ट्रिपल टेन के इस शो में 10 प्रश्न थे आपके मानसिक अभिरुचि से। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।